हेलो माय डियर स्टूडेंट, साथ टेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एवरेज स्टार्ट करेंगे। एवरेज जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स पूछा जाता है, जैसे एसएससी, रेलवे और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, लगभग सभी में एवरेज पूछा जाता है। तो एवरेज हम समझते हैं, पहले समझते हैं एवरेज होता क्या है, एवरेज की मीनिंग क्या होती है। एवरेज को हिंदी में कहते हैं औसत। एवरेज का एक हम सीधा सीधा शब्द समझें, क्या होता है एवरेज का? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सभी में बराबर बराबर बांट दिया गया। जैसे एवरेज कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे क्लास में लगभग 25 बच्चे हैं, ठीक। अब उन 25 बच्चों में कुछ बच्चों के 16 ईयर है, कुछ बच्चों के 17 ईयर है, कुछ बच्चों के 28 ईयर है, कुछ बच्चों के 20 ईयर है। अब ऐसे ऐसे लगभग 25 बच्चे, सबकी एज अलग अलग है, कुछ बच्चों की सेम एज हो सकती है। यानी मान लीजिए 16 साल वाले, मान लीजिए हमारे पास 3-4 बच्चे हैं, ठीक। 17 साल वाले 2-3 बच्चे हैं, 18 साल वाले 5-6 बच्चे हैं, इस तरह है। तो हम उन सभी बच्चों के एज को हम कोई एक नाम देना है, एक नंबर से मतलब कि रिप्रेजेंट करना चाहें, तो उसको बोलते हैं एवरेज। यानी कि उन सभी बच्चों की एज को किसी एक नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बोलते हैं एवरेज। एवरेज मतलब सभी में इक्वल इक्वल बांट दिया गया। मान लीजिए हमारे पास 10 बच्चे हैं, 10 चॉकलेट है। कितने चॉकलेट है? 10 चॉकलेट है। इन 10 चॉकलेट को हमें 5 बच्चों में पाँच क्या, हमें 6 बच्चों में बांटने, मान लो 6 स्टूडेंट में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है इन 10 चॉकलेट को। 10 चॉकलेट को 6 स्टूडेंट डिवाइड करना है, तो हम सब में बराबर बराबर बांटेंगे। हम क्या करेंगे, जितने स्टूडेंट है, जितने चॉकलेट है, उसमें डिवाइड कर देंगे, हमारा इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि एवरेज का मतलब ही होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल क्या है, जैसे इसको रब करने चल रहा हूँ। एग्जाम्पल है हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं। जैसे कुछ ऑब्जर्वेशन क्या दिया है कि 5 बच्चे कि 5 ईयर का कोई स्टूडेंट है, फिर कोई स्टूडेंट है 6 ईयर का है, कोई स्टूडेंट है 7 ईयर का है। ऐसे ऐसे हमारे पास लगभग 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं जिनकी एज, एक की एज 5 साल है, एक की एज 6 साल है, एक की एज 7 साल है, एक की एज 8 साल है। इस तरह से अब हमने कहा कि इन सभी बच्चों के एज का एवरेज बताना है, यानी इन सभी बच्चों के एज का औसत बताना है। यानी कि इन सभी बच्चों को एज को किसी एक नंबर से डिफाइन करना है। वो क्या, वो नंबर क्या होगा? उस नंबर को हम कैसे देखेंगे? उस नंबर को हम इस तरीके से देखेंगे, जितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं टोटल? 4 बच्चे हैं, तो 5 सभी बच्चों की एज को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 5 ईयर प्लस 6 ईयर प्लस 7 ईयर प्लस 8 ईयर को ऐड करेंगे। ऐड करके इन चारों बच्चों में हम क्या करना है, डिवाइड करेंगे। इन चारों बच्चों में हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो करते हैं, जैसे 5 + 6 11, 11 + 7 कितना होता है? 18, 18 + 8 कितना होता है? 26 होता है। कितना होता है? 26। इसका आया एडिशन 26 को, यानी 26 हमें टोटल आया, टोटल नंबर आया। यानी इन सभी एज का टोटल कितना आया? 26 आया। 26 को हम 26 को 4 में डिवाइड करते हैं, चारों में डिवाइड करते हैं, हमें इक्वली किसके किसके पास जाता है? हमने 4 को डिवाइड कर दिया, 4 से कर दिया। पहले देखो, पहले हम इसको 2 से ले जाएंगे, 2 से ले गए, इसको भी 2 से ले जाएंगे 13, फिर 2 से इसको ले जाएंगे, 2 6 12, 6.5, 6.5 एज आया, 6.5 ईयर आया, 6.5 ईयर। ये 6.5 ईयर क्या है? यानी इन सभी बच्चों की टोटल एज 6.5, 6.5, 6.5, 6.5 हम मान सकते हैं। अगर हम जैसे इसको हम पूरा ऐड करने में हमारा कितना आ रहा था? 26 आ रहा था, ठीक। अब हम यहाँ पे इसको हम 6.5 ईयर हो गया, इसका भी 6.5 ईयर हो गया, इसका भी 6.5 ईयर हो गया। यानी सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते, इसका भी 6.5 ईयर हो गया। सबको ऐड करने पे 6 6 12 6 18 18 6 24, 5 5 10 5 15 5 24 + 2 26, यानी इसका भी टोटल सेम, यानी 26 सेम आया। यानी हमने यहाँ से देखा एवरेज का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सभी में बराबर बराबर बांट देना। अब हमने देखा 5 साल का कोई बच्चा था, कोई बच्चा 6 साल का था, कोई बच्चा 7 साल का था, कोई बच्चा 8 साल का था। हमें क्या बताना था कि हमें इन सभी बच्चों के एज को कोई एक नंबर देना था। तो हम एक नंबर कैसे देते? तो हमने क्या किया, उन सभी बच्चों के एज को हमने ऐड किया, फिर जितने बच्चे थे हमारे पास 1 2 3 4 बच्चे थे, चारों बच्चों में डिवाइड कर दिया। चारों बच्चों में डिवाइड करने पे 6.5, यानी सभी को इक्वली कौन सा नंबर मिल गया? 6.5 मिल गया। यानी कि इसका भी 6.5 ईयर हो गया, इसका भी 6.5, इसका भी 6.5, इसका भी 6.5। हमने ऐसे भी देखा, ऐसे भी ऐड करने में 26 आ रहा था, हमने इसके एवरेज को भी ऐड किया 4 बार चारों में, तो तब भी कितना है? 26, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं हुआ? ये बात समझ में आई? ये होता है एवरेज।
अब देखते हैं, जैसे एवरेज का बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। हम अपने रियल लाइफ में दुकानों पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। हम जैसे पूछते नहीं कि हम एवरेज बताओ टोटल की एवरेज कितना आया है तुम्हारा परसेंटेज, या फिर एवरेज कितना नंबर है ना, इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से चीजें होती हैं। अब हम समझते हैं, अब एवरेज में आज हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो क्वेश्चन हम देखेंगे रिप्लेसमेंट पे। रिप्लेसमेंट माने होता है प्रतिस्थापन। क्या होता है? रिप्लेसमेंट। आज हम देखेंगे रिप्लेसमेंट पे क्वेश्चन समझेंगे। रिप्लेसमेंट को कहते हैं हिंदी में प्रतिस्थापन। मतलब कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो वो ग्रुप छोड़कर जा रहा है, फिर उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कोई किसी ग्रुप में रह रहा है, उस ग्रुप में उसका कोई एज है या फिर कोई नंबर है, उस नंबर को ले जा रहा है। फिर जो व्यक्ति आने वाला है वो भी कुछ लेके आ रहा है, तो उसकी वजह से एवरेज पर कुछ कोई फर्क पड़ रहा है। वो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन हम समझेंगे। तो आइए हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले हम इसको देखेंगे। यहां तक बात समझ में आई? आई होप यहां तक बात समझ में आई होगी। एवरेज का मतलब क्या होता है? सिर्फ इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सभी बराबर बराबर बांट देना। यानी कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं, अब उन नंबर्स में उस पूरे नंबर्स को, उस पूरे होल नंबर्स को सभी को हमें एक नंबर से डिफाइन करना है, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं एवरेज। तो वही क्या होता है? एवरेज होता है। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखेंगे। अगेन हमें रिप्लेसमेंट पे देखना है। रिप्लेसमेंट क्या होता है ये समझेंगे। रिप्लेसमेंट पे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, जब 12 व्यक्तियों, ये सारे क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट। सबसे पहले हम इसमें एवरेज में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, डबल रिप्लेसमेंट का देखेंगे, एक दो वीडियो इस पे लाएंगे। उसके बाद हम अलग अलग कॉन्सेप्ट हम सीखते रहेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है, जब 12 व्यक्तियों के एक समूह में मतलब कोई 12 व्यक्तियों का एक ग्रुप है ना, कि एक समूह में 58 केजी, कोई एक व्यक्ति है जिसका 58 केजी वजन है, 58 केजी वजन है वाले व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित, यानी कि रिप्लेस्ड मतलब एक गया, उसकी जगह किसी और को हमने ले आया। प्रतिस्थापित किया जाता है, तो इनके औसत वजन में 3.5 केजी की वृद्धि होती है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। नए व्यक्ति का वजन क्या होगा? पहला ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है 100 केजी, सेकंड ऑप्शन है 16 केजी, थर्ड ऑप्शन है 70 केजी, ऑप्शन डी है 42 केजी। ठीक, आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है पहले हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब 12 व्यक्तियों के एक समूह में 12 व्यक्ति हैं, यानी 12 पर्सन है, उनका एक ग्रुप है, उस ग्रुप में एक 58 केजी वाला व्यक्ति है, वो चला जाता है। यानी 58 केजी वाला व्यक्ति है, 58 केजी वाला व्यक्ति चला गया। अब जो व्यक्ति जाएगा 58 केजी वाला, उसकी जगह पर एक नया व्यक्ति और आता है, यानी उसके जाने से एक नया व्यक्ति और आता है उसकी जगह पे। उस नए व्यक्ति के आने से क्या होता है, जो औसत है, यानी कि जो एवरेज है, उस एवरेज एज में, वजन में, एवरेज वेट में
3.5 केजी की वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि होती है? 3.5 केजी की वृद्धि होती है, यानी कि बढ़ोतरी हो जाती है। तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा, यानी कि जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन क्या होगा? गया तो 58 केजी वाला, तो हम जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन जानेंगे, उसका वजन क्या होगा ये पूछ रहा है। अब क्वेश्चन पे देखो, नए व्यक्ति के आने से एवरेज पे क्या फर्क पड़ा है? एवरेज पे फर्क ये पड़ा है कि 12 व्यक्तियों को मान लो कोई भी एवरेज रहा होगा, 12 व्यक्तियों का एवरेज अगर मान लीजिए 30 रहा होगा, 30 रहा होगा, तो 30 सबका सेम रहा होगा 12 व्यक्तियों का। लेकिन हमने देखा उसमें से 58 केजी वजन वाला व्यक्ति चला जाता है और जो आता है उसकी वजह से 3.5 केजी की इंक्रीज हो जाता है, यानी कि एवरेज वेट इंक्रीज होता है। अब एवरेज वेट इंक्रीज तभी होगा कि जो व्यक्ति आया है वो 58 केजी वाले व्यक्ति से ज्यादा एज का होगा, ज्यादा वेट का होगा, इसलिए तो हमारा एवरेज वेट भी बढ़ा। अगर मान लीजिए जिस 58 केजी वाला व्यक्ति गया है और आने वाला व्यक्ति भी 58 केजी का ही होता तो एवरेज हमारे कोई फर्क ना पड़ता ना। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति चला जाता है और उतना ही, मान लीजिए ग्रुप में हमने बच्चों को कई सारे चॉकलेट बांटने हैं, 5-5 चॉकलेट सबको देने हैं। अब कोई 5 चॉकलेट वाले जो स्टूडेंट्स है, जो जिसके पास 5 चॉकलेट है, वो 5 चॉकलेट लेके चला गया, फिर एक बच्चा और आता है उसके पास भी 5 चॉकलेट रहते हैं, तो आके वहां बैठ जाता, तो उस पूरे बच्चों का एवरेज जो समान रहता। वही यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या 58 केजी वाले व्यक्ति गया है, तो जो व्यक्ति आता अगर वो भी 58 केजी लेकर ही आता तो एवरेज पर कोई फर्क ही ना पड़ता। लेकिन हमने क्या देखा, एवरेज पर तो फर्क पड़ा है, एवरेज पर 3.5 केजी का फर्क पड़ा है। और एवरेज में जब 3.5 केजी का फर्क पड़ता है, जितने व्यक्ति हैं सबके में फर्क पड़ा, यानी सबको 3.5 दे दिया इसने, यानी 12 व्यक्ति हैं, 12 व्यक्तियों को इसने 3.5 दिया, यानी 12 3 36, 12 25 60, 36 और 6 होता है तो 42, यानी कि 42 केजी, यानी कि 3.5 केजी बढ़ाया, यानी 42 केजी बढ़ाया। अब जो व्यक्ति गया है 58 केजी तो लेके गया है, और जो व्यक्ति आया है 58 केजी तो लेके ही आएगा, ये वाला वजन तो लेके ही आएगा। और जो आने के बाद जो बढ़ाया है वो वजन कितना, वो वजन भी लेके आया, यानी 42 केजी, यानी 58 केजी प्लस 42 केजी मिला के कितना होगा? 100 केजी हमारा आंसर होगा। ठीक, एक बार फिर समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 12 व्यक्ति फटाफट देखेंगे, 12 व्यक्ति है, समूह में 58 केजी वजन वाला चला जाता है, एक नया व्यक्ति आता है, उसकी वजह से 3.5 केजी की वृद्धि होती है। 12 व्यक्तियों का 3.5 केजी की वृद्धि, 12 3 36, 12 25 60, 12 हुए 3.5 का मतलब होता है 12 3 36 और 12 25 60, यानी 0.60 प्लस ऐड करना है 6, कितना आ गया? 42, यानी 42 केजी हो जाता है। यानी क्या देखा हमने, 58 केजी वाला व्यक्ति गया, नया व्यक्ति आया, 3.5 केजी की वृद्धि हुई, तो जाहिर सी बात है 58 केजी से ज्यादा लेके आया होगा। 58 केजी से ज्यादा इसका वेट का होगा, तो 58 केजी से ज्यादा कम वाले ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, हमारे पास बचा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। ऑप्शन से देखेंगे 58 केजी वाला गया, अगर वो भी 58 केजी वाला आता तो हमारा एवरेज वेट समान रहता, लेकिन 3.5 केजी उसकी आने से बढ़ गया, 3.5 केजी उसके आने से बढ़ा, यानी कि 12 3 36, 12 25 36 प्लस 6 42, यानी 42 केजी बढ़ाने में काम आ गया। 58 केजी तो लेके आया था, 58 प्लस 42 100 केजी इसका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसी तरह समझेंगे। तो रब करते हैं, अभी के लिए हम इस वीडियो में सारा क्वेश्चन थॉट प्रोसेस से देखेंगे। अगले वीडियो में हम फिर से रिप्लेसमेंट या डबल रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस लाएंगे, जो कि पीवाईक्यूज होंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए रहेंगे, जैसे एसएससी के, बैंक के, रेलवे, उसको जब सॉल्व करेंगे तो हम इसको अदर मेथड से भी बताएंगे। ठीक, लेकिन हमें एग्जाम में ऐसे ही करना है, थॉट प्रोसेस से हमें ऐसे ही समझते चलना है कॉन्सेप्ट को। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं, यहां तक क्या कह रहा है, एक 12 वर्ष के लड़के को नए लड़के से बदल लेंगे। अगर 12 वर्ष के नए लड़के को नए लड़के से बदलेंगे, तो यानी कि जो नया लड़का है अगर वही 12 साल का आ रहा है तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगर 12 साल से ज्यादा, अगर एवरेज पर कोई फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब 12 साल से ज्यादा का होगा। अगर एवरेज पर फर्क ये पड़ रहा है कि एवरेज इंक्रीज हो रहा है तो 12 साल ज्यादा का है। अगर एवरेज पर ये फर्क पड़ रहा है एवरेज कम हो रहा है, यानी 12 साल से कम वाला लड़का है। हम देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। तो 18 लड़कों की, तो 18
लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। नए लड़के की औसत नए लड़के की आयु क्या है? आयु क्या है? ऑप्शन ए हमारे पास 43, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 31.5, ऑप्शन डी है 39। यानी क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है जब एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 टोटल उस ग्रुप में 18 लड़के हैं। 18 लड़कों की जो एवरेज एज है 1. देखिए बढ़ गया। अगर एवरेज एज बढ़ जाता है तो उसका जो औसत होगा वो क्या होगा? अगर एवरेज एज बढ़ जाता है तो जो लड़का आया है वो जाने वाले से ज्यादा एज का होगा, तभी तो एवरेज एज बढ़ाने में काम आ रहा है। यानी कि जो गया होगा 12 वर्ष का तो होगा ही होगा, 12 वर्ष तो लेके ही आएगा। जाने वाला कितने का? 12 वर्ष। तो जो जाएगा, जो आएगा लेके वो 12 वर्ष तो लेके ही आएगा। 12 वर्ष से ज्यादा भी लेके आएगा। 12 वर्ष से कितना ज्यादा लेके आएगा? 1.5 वर्ष जितना बढ़ाने में काम आया उसको उतना ज्यादा और लेके आएगा। तो 1.5 वर्ष 18 लड़कों बढ़ाया है, तो 18 लड़कों बढ़ाया है 1.5 वर्ष, यानी कि 18 × 18 18.5 यानी 0.90, 18×5 यानी 0.9, यानी 18 + 9 कितना होता है? 27। यानी 27 साल उसको तो बढ़ाने में काम आ गया। 27 साल वो बढ़ा, यानी टोटल 27 साल उसको बढ़ाने में काम आ गया। और 12 साल का तो 12 साल तो लेके ही आया। 27 + 12 39। इसका आंसर होगा 39। अगेन हम इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक 12 वर्ष का कोई लड़का है, ठीक, उसकी जगह पे एक नया लड़का आता है। उस नए लड़के के आने से 18 लड़कों की जो औसत है 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए लड़के की औसत है, क्या कह रहा है? 12 वर्ष का लड़का नए लड़के से प्रतिस्थापित बदलते हैं, 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। नए लड़के की औसत आयु क्या होगी? अगर 12 वर्ष वाला लड़का गया है तो आने वाला भी 12 वर्ष होता, एवरेज पे कोई फर्क ना पड़ता। लेकिन हमने देखा 1.5 वर्ष बढ़ गया, 1.5 वर्ष बढ़ा, इसका मतलब जो लड़का आया है 1.5 वर्ष बढ़ाया है, यानी सभी 1.5 वर्ष बढ़ाया। तो 18 लड़कों में 1.5 वर्ष बढ़ाया, यानी टोटल 18 × 18 18 × 90, 18 9 27 27 साल तो उसको बढ़ाने में काम आ गया। और 12 साल तो लेके ही आया, तो 12 + 27 39, यानी 39 हमारा आंसर हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ये समझ जरूर आएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, 5 पुरुषों का औसत वजन। 5 पुरुषों का औसत वजन औसत वजन 3 kg कम हो जाता है। 3 kg कम हो जाता है। 3 kg कम हो जाता है जब उनमें से एक 150 kg यानी 150 kg वजन वाले एक व्यक्ति की जगह एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को रखा जाता है। दूसरे व्यक्ति को रखा जाता है। नए व्यक्ति का वजन याद करो। नए व्यक्ति का वजन याद करो। ठीक, हमारे पास पहला ऑप्शन है 125, दूसरा ऑप्शन है 100, तीसरा ऑप्शन है 120, चौथा ऑप्शन है 135।
क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है 5 पुरुष यानी 5 मेन है जिनका औसत वजन 5 पुरुष हैं, औसत वजन 3 केजी कम हो जाता है। अगेन अगर 5 पुरुष हैं उनका औसत वजन 3 केजी कम हो जाता है, तो जो जाने वाला व्यक्ति है उससे जो आने वाला व्यक्ति है, जाने वाले व्यक्ति के बाद जो आने वाला व्यक्ति है, वो आने वाला व्यक्ति उसके जाने वाले व्यक्ति से कम लेके आया है, तभी तो 3 केजी कम हो गया है। यानी कि वो जो जाने वाले व्यक्ति है उठा ले गया है 3 केजी उठा के। 150 केजी वजन वाला व्यक्ति चला जाता है कि एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को रखा जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करो, ये पूछ रहा है। कह रहा है 150 केजी वाला गया, अगर वो भी 150 केजी का था तो एवरेज पर कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन 150 केजी वाला गया, फिर जो आया है उसकी वजह से उसके आने से 3 केजी कम हो गया। 3 केजी कम हो गया कितने, 5 पुरुषों का टोटल 5 थे 15, यानी 15 केजी उसने कम कर दिया है। तो 15 केजी उसने कम किया है, और जो गया है 150 केजी से, यानी 150 केजी वाले वजन व्यक्ति से 15 केजी कम लेके आया है, तभी तो 15 केजी कम हुआ, यानी 3 केजी तभी सबका कम किया है। तो 150 में से 15 गया 135, 135 हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 20 पुरुषों के एक समूह में एक समूह में समूह की औसत आयु 30 वर्ष है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो 20 पुरुष हैं उनकी एवरेज एज 30 साल है, यानी 30 साल सभी के होंगे। तो 50 उनमें से एक 50 वर्षीय व्यक्ति, यानी 20 पुरुषों में से एक 50 वर्षीय व्यक्ति समूह छोड़ देता है, यानी वो चला गया। अब उसकी जगह पे कोई न कोई आएगा ही। अब जो आएगा अगर वो उतना ही लेके जाता है जितना जाने वाला है, यानी 50 वर्षीय व्यक्ति गया है, अगर वो भी 50 वर्ष का आता है तो एवरेज एज हमारा 30 साल बना रहेगा। लेकिन जो 50 वर्ष वाला गया है उससे अगर वो कम लेके आता है तो एवरेज एज में भी कमी आएगी। अगर वो ज्यादा लेके आता है तो एवरेज एज भी हमारा बढ़ेगा। तो हम देखते हैं आगे, एक महिला समूह से जुड़ती है, इसके बाद एक महिला आती है। महिला यानी जो व्यक्ति गया है उसकी जगह पे एक महिला आई, पुरुष जो गया उसकी जगह पे एक महिला आई है। महिला समूह से जुड़ती है, औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है, औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। महिला की उम्र क्या है, महिला की उम्र क्या है, यानी कि महिला कितने साल की है। ऑप्शन है हमारे पास 40 इयर्स, ऑप्शन बी 30 इयर्स, ऑप्शन सी 35 इयर्स, ऑप्शन डी 38 इयर्स। क्या कह रहा है, 20 पुरुष का एक समूह था, ग्रुप था, औसत आयु 30 साल, यानी 20 की 30 साल है, उसमें से एक 50 वर्षीय व्यक्ति गया। अगर उसकी जगह पर जो महिला आई है अगर वो भी 50 साल की होती तो एवरेज एज 30 बना रहता। लेकिन 50 वर्षीय व्यक्ति समूह छोड़ने में जो महिला आई है उसकी वजह से 1 वर्ष घटी, यानी 20 पुरुषों में अब भी 1 वर्ष घटा, यानी सभी में 1 साल घटाई, यानी 20 का 20 का 1 साल घटा, यानी 20 से कम 20, यानी 20 साल घटाने में काम आया। जो गया है उससे 20 साल कम लेके आई तभी घटा पाई है। तो 50 में से 20 गया 30 साल, यानी कि एवरेज महिला की एज क्या है, 30 साल है। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु
यानी 8 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। अब 3 वर्ष बढ़ी है यानी कि जो जाने वाला व्यक्ति है उसके उसके बदले में जो आने वाला व्यक्ति है वो जाने वाले व्यक्ति से ज्यादा उम्र का होगा या फिर ज्यादा एज लेके आया है, तभी तो 3-3 साल बढ़ाया है। तो 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। 8, पांचवा क्वेश्चन है 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब दो व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष, ये डबल रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है जिसमें 2 व्यक्ति जा रहे हैं 2 व्यक्ति आ रहे हैं। 30 वर्ष एवं 34 वर्ष है शहर को नए 2 व्यक्ति द्वारा, 2 व्यक्ति हैं 2 व्यक्ति आए हैं, 2 व्यक्तियों द्वारा बदल दिया जाता है, दिया जाता है। तो इन दो व्यक्तियों की औसत आयु क्या है? यानी जो 2 व्यक्ति आए हैं उनकी एवरेज एज पूछ रहा है। ऑप्शन ए हमारे पास है 24, ऑप्शन बी हमारे पास है 32, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 48। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ेगी। 8 व्यक्ति हैं, 3 वर्ष बढ़ गई। जब उसमें से 2 व्यक्ति चले गए, एक 30 वर्ष का था, एक 34 वर्ष का था, जो 2 व्यक्ति गए हैं उनका एवरेज निकाल लेंगे। 30, 60, 4, 64, यानी 64 को 2 व्यक्ति थे, 2 में डिवाइड किया 32, यानी इन दोनों व्यक्तियों का जो एवरेज एज है वो आ गया हमारा 32। इन दोनों व्यक्तियों का एवरेज एज होगा 32। हम मान चलते हैं 32 साल वाले चले गए, एवरेज लेके चलेंगे, 32 साल वाले चले जाते हैं, तो उनके द्वारा जो 2 व्यक्ति आए हैं अगर वो भी 32 साल लेके आते हैं, हमारा एवरेज इस पे कोई फर्क ना पड़ता। लेकिन वो क्या है, 3 वर्ष बढ़ाने में काम है, यानी 8 व्यक्तियों का 3 वर्ष बढ़ाया है, यानी टोटल 8 3 24। अब 24 ईयर्स बढ़ाए, अब 24 साल बढ़ाने में काम आया इन 2 व्यक्तियों में, जो दो नए व्यक्ति आए हैं। अब दोनों में से एक कितने बढ़ाया है? एक 12 बढ़ाया, तभी तो 12 24, तभी तो दोनों 24 बढ़ाए। तो 24/2 12 यानी एक 12 बढ़ाने में काम आया है। यानी जो व्यक्ति गया है 30 और 34 साल वाला, जो 32 एवरेज है, जो 32 साल वाले दो व्यक्ति गए हैं, 32 में हम 12 ऐड कर दो, 32 + 12 44, यानी इन जो दो नए व्यक्ति आए हैं उनकी औसत आयु क्या है? 44। क्या होगी? 44 होगी उनकी औसत आयु। फिर से अगेन इस क्वेश्चन को फिर समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है 8 व्यक्ति हैं, ठीक, औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। और औसत आयु अगर 3 वर्ष बढ़ी है तो जाहिर सी बात है जो भी व्यक्ति आएंगे, चाहे जितने व्यक्ति आएंगे, वो जो जाने वाले व्यक्ति हैं उनसे ज्यादा लेके आएंगे, तभी तो 3 साल बढ़ाएंगे, तभी तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा। तो 3 साल बढ़ाया, यानी कि 8 व्यक्ति का 3 साल बढ़ाया तो टोटल 24 साल बढ़ाया। अब 24 साल हो सकता है किसी एक व्यक्ति ने बढ़ाया या फिर 2 व्यक्तियों ने मिलकर बढ़ाया हो। हम देखते हैं जो 2 व्यक्ति गए हैं उनकी आयु, एक की आयु 30 साल थी, एक की आयु 34 साल, तो हम इनका एवरेज ले लेते हैं। इन दोनों का एवरेज हो गया 32, यानी हम ये मान लेते हैं 32 साल के दोनों लोग थे जो चले गए। अब जो आए हैं अगर वही 32 साल लेके आते तो हमारा एवरेज पे कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन 3 साल बढ़ा है, 24 साल बढ़ाए हैं। जो दो नए व्यक्ति हैं आए हैं वो 24 साल बढ़ाने में काम आए हैं, यानी कि 12 साल बढ़ाए हैं, यानी एक व्यक्ति 12 साल बढ़ाया है। तो जो गया है व्यक्ति, जो 32 साल वाला, जो इसका एवरेज था 32 साल, तो 32 में 12 ऐड कर देंगे, 44 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन। फिर हम कल की वीडियो में रिप्लेसमेंट और डबल रिप्लेसमेंट के सवाल बहुत सारे लाएंगे जो विद पीवाईक्यूज, वही जो पीवाईक्यूज में आए, जो पीवाईक्यूज होंगे जो एसएससी, बैंक, रेलवे, कैट, एनडीए, आईबी, इन सब में आए होंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, 6ठे क्वेश्चन तरफ।
छठा क्वेश्चन क्या है हमारा, एक कक्षा में से क्रमशः एक कक्षा में से 75 केजी वाला एक स्टूडेंट चला जाता है और उसकी जगह एक नया स्टूडेंट आता है, उसके आने से 50 स्टूडेंट्स की कक्षा का औसत 3 साल कम हो जाती है। नए स्टूडेंट की वजन क्या है? नए स्टूडेंट का वजन क्या है? वजन क्या होगा? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? एक कक्षा में से 75 केजी वाला एक स्टूडेंट चला गया। अगर 75 केजी वाला स्टूडेंट चला गया है, अगर उसकी जगह पे 75 केजी वाला स्टूडेंट भी आता तो हमारे एवरेज पे, उस क्लास की एवरेज एज पे, एवरेज वेट पर कोई फर्क न पड़ता। लेकिन हमने देखा उसकी जो एक नया व्यक्ति जो आता है, स्टूडेंट जो आता है, उसके आने से 50 स्टूडेंट जो थे उनका औसत 3 साल कम हो जाता है। 3 साल कम हो, यानी 50 स्टूडेंट का 3 साल कम, यानी 50 या 150 साल कम किया। यानी जो आया 3 साल ज्यादा हो जाएगा, माइनस में आएगा तो 1 साल कम कर देता है। 1 साल कम हो जाता है, यानी 50 का एक साल कम किया, यानी 50 से 50, यानी टोटल 50 साल उसको कम करने में गए। और जो गया है उससे 50 साल कम तभी करे जब जो जाने वाला स्टूडेंट है उससे 50 साल कम लेके आया हो। तो 75 में से 50 गया, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि जो स्टूडेंट आया है नया, उसको 25 केजी का है। कितने केजी का है? 25 केजी का। एक बार फिर से देखते हैं। एक कक्षा में 75 केजी वाला एक स्टूडेंट था जो चला जाता है, उसकी जगह एक नया स्टूडेंट आता है, उसके आने से 50 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 1 साल कम हो जाता है। एवरेज 1 साल नहीं, 1 केजी कम हो जाता है, यानी कि एवरेज वेट 1 केजी कम हो जाता है। तो स्टूडेंट का वजन क्या होगा? अब 75 केजी वाला स्टूडेंट गया है, उसकी जगह पे जो दूसरा स्टूडेंट आता है, अगर वो भी 75 केजी का आता तो एवरेज वेट बना रहता। लेकिन जो स्टूडेंट गया है, वो जो उसके बदले में जो आया है, वो एक साल कम कर दिया है सभी का, यानी 50 स्टूडेंट का 1 साल कम करने में गया, यानी 50 साल तो उसको कम करने में गए हैं। और जो 75, यानी कि 50 साल कम तभी कर पाएगा जब जाने वाला उससे 50 साल कम लेके आएगा। तो 75 में से 50 गया, 25, यानी 25 केजी हमारा आंसर होगा। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हम अगले वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस लाएंगे, बेहतरीन क्वेश्चंस लाएंगे, एकदम थॉट प्रोसेस देखेंगे, बिना पेन बिना पेपर के, मगेंस करेंगे। थैंक यू।